गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग बच्चों। तो चलिए हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के सीरीज में आज स्टार्ट करते हैं इंग्लिश मीडियम के लिए, या वो सभी बोर्ड के एग्ज़ाम जो इंग्लिश मीडियम में कंडक्ट होते हैं तो उनके लिए सॉलिड स्टेट का 50 क्वेश्चन हम लोग करेंगे। तो ये सॉलिड स्टेट का पार्ट 1 होगा और इसका सेकंड पार्ट भी आएगा जिसमें 50 क्वेश्चन के लगभग हम लोग और करेंगे। तो आप इतना विश्वास रख सकते हो कि ये 100 क्वेश्चन कर लेने के बाद आपको बोर्ड के एग्ज़ाम में इस चैप्टर को लेकर कोई दिक्कत नहीं होगी, आप निश्चिंत रह सकते हो। तो चलिए इंग्लिश मीडियम के लिए सॉलिड स्टेट का हम लोग आज स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पार्ट। तो फर्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द क्रॉस सेक्शन ऑफ एन ओक्टाहेड्रल साइड, यानी विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स रिप्रेजेंट द क्रॉस सेक्शन ऑफ एन ओक्टाहेड्रल साइड। तो इनमें से कौन सा फिगर जो है ओक्टाहेड्रल वॉइड को दिखा रहा है। तो आप देखो यहाँ पे ध्यान से, मैंने आपको बताया था कि जो टेट्राहेड्रल वॉइड होता है, जो टेट्राहेड्रल वॉइड होता है वो कैसे बनता है, 3 स्फीयर नीचे होते हैं और 1 स्फीयर इसके ऊपर होता है। तो यहाँ पे जो बीच में वॉइड बनेगा बच्चों वो टेट्राहेड्रल वॉइड होगा, टेट्राहेड्रल वॉइड। बट ऑक्टाहेड्रल वॉइड मैंने आपको बताया था कि 3 स्फीयर नीचे होते हैं इस तरीके से और 3 स्फीयर यहाँ पे होते हैं इस तरीके से। तो ओवरऑल जो हम लोग ऑक्टाहेड्रल साइड का क्लियर फिगर अगर आप बनाना चाहो तो इस तरीके से बनता है, इस तरीके से बीच में जो वॉइड बना ये हमारा बना ऑक्टाहेड्रल वॉइड। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। विन इन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ स्ट्रक्चर टेट्राहेड्रल एज वेल एज ऑक्टाहेड्रल होल्स आर फाउंड। तो इनमें से जो पेयर दिया है 4 ऑप्शन में, इनमें से किसमें टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल वॉइड पाया जाता है। तो बच्चों टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल वॉइड जो है वो HCP एंड CCP में पाया जाता है। किसमें, HCP और CCP में। तो ये होगा इसका आंसर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। वी सॉलिड विच डू नॉट शो द सेम फिजिकल प्रॉपर्टीज इन डिफरेंट डायरेक्शन आर कॉल्ड। तो वैसे सॉलिड जो डिफरेंट डायरेक्शन में, अलग अलग दिशाओं में सेम फिजिकल प्रॉपर्टी शो नहीं करते हैं तो उन्हें क्या बोलते हैं। तो जो सभी दिशाओं में सेम फिजिकल प्रॉपर्टी शो करते हैं उसे कहते हैं हम लोग आइसोट्रोपिक। आइसोट्रोपिक ये हो गया सेम फिजिकल प्रॉपर्टी इन ऑल डायरेक्शंस। हमसे पूछ रहा है कि सेम फिजिकल प्रॉपर्टी नहीं शो करते हैं तो उसे मैंने आपको बताया था बच्चों एनिसोट्रोपिक। एनिसोट्रोपिक तो हमारा आंसर हो जाएगा एनिसोट्रोपिक, डी आंसर हो जाएगा। ग्रेफाइट इज एन एग्जाम्पल ऑफ, ग्रेफाइट जो है वो किस प्रकार के सॉलिड का एग्जाम्पल है। तो ग्रेफाइट, डायमंड ये सब हम लोग जानते हैं कोवैलेंट सॉलिड होता है। एमोर्फस सॉलिड आर, तो एमोर्फस सॉलिड का यहाँ पे प्रॉपर्टी दिया हुआ है, वो आपसे पूछ रहा है कि क्या होता है। तो हम लोग जानते हैं कि एमोर्फस सॉलिड जो होता है वो आइसोट्रोपिक होता है और सुपर कोल्ड लिक्विड होता है। आइसोट्रोपिक कहने का मतलब कि सभी डायरेक्शन में एक ही फिजिकल क्वांटिटी का मान सेम होगा, और सुपर कोल्ड लिक्विड का मतलब कि ये रियल सॉलिड नहीं होता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है बच्चों, इफ ऑल थ्री इंटरफेसियल एंगल्स डिफाइनिंग द यूनिट सेल आर इक्वल मैग्नीट्यूड द क्रिस्टल कैन नॉट बी। बोल रहा है ना कि एक क्रिस्टल है जिसके सारे इंटरफेसियल एंगल आपस में बराबर हैं, यानी 3 इंटरफेसियल एंगल होता है अपने पास, अल्फा, बीटा एंड गामा, यूनिट सेल का। ये बोल रहा है कि तीनों इंटरफेसियल एंगल आपस में क्या है, बराबर है। तो इनमें से चारों में से कौन सा क्रिस्टल नहीं हो सकता है। तो बच्चों रोम्बोहेड्रल हो सकता है, क्यूबिक हो सकता है,
टेट्रागोनल हो सकता है, लेकिन ये हेक्सागोनल नहीं हो सकता है। इसमें मैंने आपको बताया था कि हेक्सागोनल जो होता है, हेक्सागोनल, आप याद करने का प्रयास करो। हेक्सागोनल में अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू 90 डिग्री होता है, लेकिन जो गामा होता है बच्चों वो 120 डिग्री होता है। तो ये हेक्सागोनल नहीं होगा। लेकिन बाकी का मैंने जो बताया था, जैसे क्यूबिक, टेट्रागोनल और ऑर्थोरोम्बिक, इसमें एज लेंथ होता है ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी। इसमें होता है ए इक्वल टू बी नोट इक्वल टू सी, और इसमें ए नोट इक्वल टू बी नोट इक्वल टू सी। और एंगल की बात करें तो अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा इक्वल टू 90 डिग्री, और इन दोनों में भी वही चीज़ होता है। तो क्यूबिक, टेट्रागोनल और ऑर्थोरोम्बिक में इंटरफेसियल एंगल आपस में इक्वल हो सकता है, लेकिन हेक्सागोनल में नहीं हो सकता। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। इन हेक्सागोनल क्रिस्टल, तो हेक्सागोनल में होता क्या है बच्चों, मैंने अभी अभी आपको बताया कि अल्फा बीटा 90 डिग्री होता है, गामा 120 डिग्री, और साथ ही साथ यहाँ पे ए इक्वल टू बी होता है बट नोट इक्वल टू सी होता है। तो हमारा ऑप्शन होगा डी। विच ऑफ द क्रिस्टल सिस्टम कंटेंस मैक्सिमम नंबर ऑफ ब्रेवियस लैटिस, तो इनमें से जो क्यूबिक है, हेक्सागोनल, ट्राइक्लिनिक और ऑर्थोरोम्बिक, इनमें से मैक्सिमम नंबर ऑफ ब्रेवियस लैटिस कितना होता है, किस में होता है, तो मैंने आपको बताया था। चलिए फिर से इसको पूरा करते हैं। CTOR, RHM और T, तो ये क्यूबिक हो गया, टेट्रागोनल, ऑर्थोरोम्बिक, रोम्बोहेड्रल, हेक्सागोनल, मोनोक्लिनिक और ट्राइक्लिनिक। ये जो मैंने ट्रिक बताया था वो लिखा है। अब इसमें अगर आपसे पूछे कि किसमें कितना नंबर ऑफ ब्रेवियस लैटिस होता है, तो आप इसमें लिख सकते हो सिंपल। मैंने आपको याद करवाया था 3 2 4 1 1 2 1, तो यहाँ पे 3 2 4 1 1 2 1, तो इसमें यहाँ पे हो गया, ये हो गया यूनिट सेल, और ये हो गया ब्रेवियस लैटिस, ये हो गया इसका एज लेंथ, ये हो गया इसका इंटरफेसियल एंगल। तो किसमें सबसे मैक्सिमम नंबर में ब्रेवियस लैटिस है, 4, यानी ऑर्थोरोम्बिक में। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑर्थोरोम्बिक। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रिस्टल विच आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट, तो इसमें तो कोई बात ही नहीं करना। गुड कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी और हीट का मेटॉलिक क्रिस्टल ही होता है, धातुई क्रिस्टल। द बॉन्ड लेंथ एंड बॉन्ड एंगल्स इन मॉलिक्यूल्स इन द सॉलिड स्टेट आर कैलकुलेटेड बाय, बॉन्ड लेंथ एंड बॉन्ड एंगल तो एक्स रे डिफ्रैक्शन के द्वारा निकाला जाता है। किसके द्वारा, एन लेमडा इक्वल टू 2D साइन थीटा, एक्सरे डिफ्रैक्शन के द्वारा ये ब्रैग्स इक्वेशन आता है। इसी की मदद से हम लोग एंगल और लेंथ ज्ञात करते हैं। द यूनिट सेल विथ पैरामीटर्स अल्फा बीटा गामा इक्वल टू 90 डिग्री एंड ए बी नॉट इक्वल टू सी, तो देखिए अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा इक्वल टू 90 डिग्री एंड ए इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी। ये कहानी है टेट्रागोनल की, टेट्रागोनल की। इसी में ए इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी होता है, और ये एंगल जो होता है आपस में इक्वल होता है। तो ये हो गया हमारा टेट्रागोनल। ये सब आपको याद करना होगा, मैंने सबका ट्रिक बता रखा है आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। द मोस्ट अनसिमेट्रिकल एंड सिमेट्रिकल सिस्टम आर रिस्पेक्टिवली, जो हमारे पास 7 क्रिस्टल सिस्टम है बच्चों, 7 क्रिस्टल सिस्टम, तो इसमें पूछ रहा है आपसे कि इसमें से सबसे ज़्यादा अनसिमेट्रिकल और सबसे ज़्यादा सिमेट्रिकल कौन सा है। तो आप अगर नोट्स कॉपी निकाल के देखोगे तो मैंने क्लियर से नोट करवा के लिखवा दिया है कि सबसे ज़्यादा अनसिमेट्रिकल और सबसे ज़्यादा सिमेट्रिकल कौन होता है। तो अगर सबसे ज़्यादा सिमेट्रिकल की बात हो, सिमेट्रिकल की, तो एक क्यूबिक है, मोस्ट सिमेट्रिकल, मोस्ट वांटेड नहीं है भाई,
डॉन थोड़ी है। मोस्ट सिमेट्रिकल, तो मोस्ट सिमेट्रिकल होगा क्यूबिक, क्योंकि इसमें ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी होता है और एंगल भी अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा इक्वल टू 90 डिग्री होता है। लेकिन अगर मोस्ट अनसिमेट्रिकल की बात करें, ये इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में आ सकता है, मोस्ट अनसिमेट्रिकल, ये हो जाएगा आपका सबसे लास्ट वाला ट्राई क्लिनिक। क्योंकि इसमें ए नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी होता है एंड अल्फा नॉट इक्वल टू बीटा नॉट इक्वल टू गामा नॉट इक्वल टू 90 डिग्री, कोई भी ससुरे आपस में बराबर नहीं होते हैं। तो इसलिए ये मोस्ट अनसिमेट्रिकल है, सबसे बेढंगा, और सबसे ढंग का कौन होता है, क्यूबिक होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। द क्रिस्टल सिस्टम ऑफ कंपाउंड विथ यूनिट सेल पैरामीटर, इसमें दिया है पैरामीटर ए इक्वल टू है 0.3 सॉरी ए इक्वल टू 0.328 और बी भी इतना ही है, बी भी, ए और बी दोनों इतना ही है, और सी जो है 0.527 है। तो इसका मतलब हुआ कि ए इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी है एंड एंगल तीनों आपस में बराबर है। तो फिर से ये क्या हो गया, टेट्रागोनल हो गया, टेट्रागोनल की कहानी है। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा टेट्रागोनल। आगे बढ़ते हैं। इन द बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल द लैटिस पॉइंट्स आर प्रेजेंट एट, तो बॉडी सेंटर में कहाँ पे होता है, ये बोल रहा है कि बॉडी सेंटर है बीसीसी, तो बीसीसी में कॉर्नर पे होगा, कॉर्नर पे, और प्लस बॉडी सेंटर पे होगा, कॉर्नर पे 8 × 1/8 प्लस बॉडी सेंटर वाला केवल एक पार्ट में रहता है, तो टोटल हो गया नंबर ऑफ एटम 2। तो यहाँ पे कॉर्नर एंड सेंटर ऑफ दीज फेस नहीं, कॉर्नर्स एंड एट वन सेट ऑफ फेस यूनिट सेल, बिल्कुल गलत, कॉर्नर्स ऑफ यूनिट सेल ओनली, कॉर्नर्स एंड सेंटर ऑफ यूनिट सेल, तो बी होगा, कॉर्नर पे और यूनिट सेल के सेंटर पे होगा। यानी बॉडी सेंटर का हो या यूनिट सेल का सेंटर का हो, सेम बात है। इन द फेस सेंटर्ड यूनिट सेल द लैटिस पॉइंट आर प्रेजेंटेड, एफसीसी में कहाँ पे होगा भाई, एफसीसी में होगा कॉर्नर पे प्लस फेस के सेंटर पे, तो कॉर्नर पे 8 × 1/8 हो जाएगा, प्लस फेस पे 6 फेस होता है और 6 वाला 2 पार्ट में डिवाइड होता है, तो टोटल आ गया आपके पास 4, 8 × 1/8 1 और 8 3। आगे बढ़ते हैं। इन द फेस सेंटर्ड यूनिट सेल द लैटिस पॉइंट आर प्रेजेंट, तो कहाँ पे होगा, फेस सेंटर्ड, कॉर्नर एंड फेस सेंटर ऑफ यूनिट सेल, तो सी होगा इसका आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग क्रिस्टल लैटिस हैज द मिनिमम इम्पटी स्पेस, सबसे कम इम्पटी ऑफ स्पेस। तो देखो, अगर स्पेस का हम देखें तो सबसे पहली बात कि यहाँ पे लिख लेते हैं यूनिट सेल, यहाँ पे पैकिंग इफिशियंसी और यहाँ पे इम्पटी स्पेस। तो यूनिट सेल अगर सिंपल हो, सिंपल यूनिट सेल, इसमें पैकिंग इफिशियंसी होता है बच्चों 52.4, तो इम्पटी स्पेस होता है 47.6%, ठीक है, परसेंट में है। उसी तरह अगर बीसीसी की बात किया जाए तो इसमें पैकिंग इफिशियंसी मैंने आपको बताया था कि 68% होता है, 68%, तो इम्पटी स्पेस होता है 32%। उसी तरह एफसीसी का, तो एफसीसी का हो जाता है 74% और इम्पटी स्पेस होता है 26%। तो आपसे पूछा गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्मॉलेस्ट पैकिंग इफिशियंसी, नहीं ऊपर वाला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग क्रिस्टल लैटिस हैज द मिनिमम इम्पटी ऑफ स्पेस, तो ये 26% मिनिमम है, एफसीसी में होता है, तो इसका होगा सी।
नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द स्मॉलेस्ट पैकिंग इफिशियंसी फॉर एटम्स। तो स्मॉलेस्ट, अब देखिए क्या पूछा जा रहा है, स्मॉलेस्ट पैकिंग इफिशियंसी, सबसे कम पैकिंग इफिशियंसी किस में होता है, तो आप देख लो सिंपल में होता है 52.4%, तो सिंपल क्यूबिक हो जाएगा। ये सब जितना मैं एक्स्ट्रा फैक्ट बता रहा हूँ आपको, ये सब याद करना है, ठीक है, इम्पोर्टेंट है। और जितने भी क्वेश्चन आएंगे उसका एक्स्ट्रा फैक्ट मैं आपको बताता चलूँगा। In the face-centered cubic unit cell, the radius of atom in terms of edge length of unit cell। तो यहाँ पे देखो एफसीसी में, अब पूरा बता देता हूँ मैं। एफसीसी में पूछ रहा है कि एज लेंथ और रेडियस में क्या रिलेशन है। तो एफसीसी में आप याद रखना आर इक्वल टू होता है ए बाई टू रूट टू, इम्प्लाइज दैट आप लिख सकते हो ए इक्वल टू रूट टू आर। ओके, उसके बाद बीसीसी का, बीसीसी में आर इक्वल टू होता है बच्चों √3a/4, वही ए इक्वल टू तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा बताओ, 4r/√3 हो जाएगा। और सिंपल या प्रीमिटिव यूनिट सेल की बात हो तो आर इक्वल टू होता है a/2 या ए इक्वल टू होता है 2r। तो आपसे जो भी पूछेगा अब यहाँ से, जो भी रिलेशन यहाँ से फाइंड कर सकते हो। बोल रहा है इन द फेस सेंटर्ड यूनिट सेल द रेडियस ऑफ एटम इन टर्म ऑफ एज लेंथ। तो फेस सेंटर्ड के लिए रेडियस क्या होगा, तो r इक्वल टू a/2√2, तो हो जाएगा आपका आंसर सी। द फ्रैक्शन ऑफ वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय एटम इन प्रिमिटिव क्यूबिक यूनिट सेल। बोल रहा है ना कि कितना वॉल्यूम जो है ऑक्युपाइड होता है एटम के द्वारा, तो कितना होता है, इसका पैकिंग इफिशियंसी 52.4 होता है। तो फ्रैक्शन में अगर इसको ज्ञात करें तो लगभग 0.52% हो 0.52 होगा। द फ्रैक्शन ऑफ वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय एन एटम बॉडी सेंटर में कितना आया था पैकिंग इफिशियंसी 68%, तो फ्रैक्शन के टर्म में कितना होगा 0.68। वही द फ्रैक्शन ऑफ वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय एटम इन फेस सेंटर, तो फेस सेंटर में होगा 0.74। अब जैसे देखो परसेंट में बदलने के लिए क्या करते हैं ना कि जो फ्रैक्शन में हमारा आता है उसी को 100/100 हम लोग करते हैं, तो ये 100 इसमें मल्टीप्लाई हो जाता है, 1/100 को परसेंटेज लिख देते हैं। तो 100 से 0.74 को मल्टीप्लाई करो, परसेंटेज वही 74% आ जाएगा। तो ये हो गया, यानी जो पैकिंग इफिशियंसी है ना उसको फ्रैक्शन में बदल देना, वही वॉल्यूम होता है, या पैकिंग फ्रैक्शन वही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वुड बी द इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल इन इंड सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि ईसीसी में नंबर ऑफ एटम कितना होता है। तो ईसीसी में नंबर ऑफ एटम होता है बच्चों 2। कहाँ कहाँ पे होता है, तो पहली बात की कॉर्नर पे होता है, ईच कॉर्नर पे, प्लस 2 ओपोजिट, किन्हीं 2 ओपोजिट फेस पे भी होता है, फेस पे होता है। तो कॉर्नर वाला 8 × 1/8 हो गया, प्लस 2 फेस है तो 2 × फेस वाला 2 पार्ट में डिवाइड होता है 2 यूनिट सेल में, तो कितना हुआ 1 + 1 = 2। तो ईसीसी में नंबर ऑफ एटम होता है बच्चों 2। इन द बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल एंड सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल द रेडियस ऑफ एटम इन टर्म्स ऑफ एज लेंथ। किसका किसका पूछ रहा है, बॉडी सेंटर का और सिंपल क्यूबिक का। तो बॉडी सेंटर का देखो, बॉडी सेंटर का मैंने अभी क्या बताया था, बीसीसी का बताया था r इक्वल टू √3a/4, और सिंपल का बताया था, सिंपल का r इक्वल टू a/2। तो चलो √3a/4 और a/2 कहाँ है, ढूंढो ढूंढो, यहाँ पे डी वाला ऑप्शन है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। लिथियम crystallizes as body centered cubic crystal if the length of the side unit cell is 350 पिकोमीटर द एटॉमिक रेडियस। तो देखो लिथियम बीसीसी बनाता है, इस बार आईएससी के बोर्ड में एक क्वेश्चन आया था बिहार बोर्ड में। तो देखो बीसीसी जो है, बीसीसी यूनिट सेल बनाता है कौन, लिथियम, ठीक है। और इसका जो
एज लेंथ है, एज लेंथ 350 पिकोमीटर है, पिकोमीटर। आपसे पूछा रेडियस कैलकुलेट करो, तो BCC के लिए रेडियस होता है √3a/4, ठीक है। तो पुट करो वैल्यू 1.732 इंटू 350 दिया है ना, 350 एंड बाई 4। आई होप आप इसको कैलकुलेट कर लोगे। 4 से इसको काटो, 4 4 जा 16 हो गया, फिर 1 4 3 जा 12 और 1 तो 4 3 जा यानी 0.433, 0.433 इंटू 350, इसको मल्टीप्लाई कर लेना आप लोग, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। गोल्ड हैज फेस सेंटर्ड, ये जो है फर्स्ट वाले क्वेश्चन का, सेकंड वाले का यहाँ देख लो। गोल्ड FCC यूनिट सेल बनाता है जिसका एज लेंथ है 407। तो ये जो गोल्ड है, गोल्ड ये बना रहा है FCC और इसका जो एज लेंथ है वो है 407 पिकोमीटर, 407 पिकोमीटर। अब आपसे पूछ रहा है कि इसका रेडियस कैलकुलेट करो। FCC के लिए होता है a/2√2, ए है 407/2 और √2 का होगा 1.414, तो मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर लेना इसको भी, ये भी आ जाएगा। आप मेन मेथड समझो कि क्वेश्चन कह क्या रहा है, हमें कैलकुलेट क्या करना है। बाकी गुना भाग जोड़ घटाव कैलकुलेशन आपको आता है, और नहीं आता है तो फिर आंगनबाड़ी ज्वाइन करो भाई। द नियोन एटम हैज ए रेडियस ऑफ 160 पिकोमीटर, रेडियस दिया है, देखो रेडियस दिया है 160 पिकोमीटर। व्हाट इज द एज लेंथ ऑफ यूनिट सेल, तो यहाँ पे यदि ये एफ सेंटर्ड बनाता है तो थर्ड क्वेश्चन देख लो। थर्ड क्वेश्चन ये बोल रहा है ना कि नियोन जो है, नियोन वो FCC बनाता है, इसका रेडियस दिया है, रेडियस कितना दिया है 160। तो आपसे पूछ रहा है एज लेंथ याद करो। तो यहाँ पे देखो तो FCC के लिए R = a/2√2 होता है, तो A = क्या हो जाएगा 2√2 इंटू आर। तो कुछ नहीं, बस 2√2 का वैल्यू रखो, 2 से मल्टीप्लाई करो और जो R है 160 उससे मल्टीप्लाई कर दो, इसका भी आंसर आ जाएगा। बढ़ते हैं अब आगे, ये सब करके देखना जरूर, आंसर मिला लेना। What are the number of atom per unit cell and the number of nearest neighbors इन सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर। तो सिंपल क्यूबिक में आपसे पूछा जा रहा है कि नंबर ऑफ एटम, तो सिंपल क्यूबिक में नंबर ऑफ एटम तो 1 होता है ना बच्चों, जेड इफेक्टिव एटॉमिक नंबर 1 होता है सिंपल क्यूबिक में, क्योंकि सिर्फ कॉर्नर पे होते हैं एटम्स, तो कॉर्नर 8 होते हैं और कॉर्नर वाला एटम 8 यूनिट सेल में डिवाइड होता है, तो 8 × 1/8 हो गया 1। और नियरेस्ट नेबर यानी इसका कोऑर्डिनेशन नंबर पूछ रहा है, तो सिंपल क्यूबिक का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा, सिंपल क्यूबिक का कोऑर्डिनेशन नंबर होता है 6, तो 1 और 6 होगा इसका आंसर। आगे, व्हाट आर द नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल इन द नंबर ऑफ नियर एंड द नंबर ऑफ नियरेस्ट नेबर्स इन फेस सेंटर्ड। तो फेस सेंटर्ड में नंबर ऑफ एटम 4 होता है एंड नंबर ऑफ नियरेस्ट नेबर 12 होता है। तो दूसरा का, ये पहला का हो गया, ये दूसरा का हो गया, 4 और 12 यहाँ पे आंसर हो गया। उसके बाद देखो, व्हाट आर द नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल एंड द नंबर ऑफ नियरेस्ट नेबर्स इन बॉडी सेंटर्ड। तो बॉडी सेंटर्ड में नंबर ऑफ एटम 2 और नियरेस्ट नेबर यानी कोऑर्डिनेशन नंबर 8 होता है। तो ये तीनों याद रखना, ये भी तीनों इंपॉर्टेंट है। फिर से, सिंपल क्यूबिक में नंबर ऑफ एटम 1, FCC में 4 और BCC में 2। उसी तरह नियरेस्ट नेबर की बात करें तो सिंपल क्यूबिक में 6, FCC में 12 एंड BCC में 8, जो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर होता है। चलो आगे बढ़ते हैं। व्हाट आर द नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल एंड द नंबर ऑफ, वही चीज है, रिपीट हो रहा है। चलो आगे, व्हाट इज द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ एन एटम फॉर एन एलिमेंट क्रिस्टलाइज विथ ए क्यूबिक लैटिस, कैलकुलेट द कोरोस्पोंडिंग कोऑर्डिनेशन नंबर फॉर सिंपल FCC एंड BCC। तो देखो पहली बात कि यहाँ पे क्यूबिक लैटिस बोल रहा है, क्यूबिक लैटिस यानी CCP। उसके बाद क्या बोला, उसके बाद बोला कि साथ ही साथ आप बताओ
सिंपल क्यूबिक का बताओ, फिर आप बता दो एफसीसी का, फिर आप बता दो बीसीसी का। ठीक है, सबका कोऑर्डिनेशन नंबर बता दो भैया। तो सीसीपी का आप याद रखना कि 12 होता है, सिंपल क्यूबिक का याद रखना 6 होता है, और एफसीसी का याद रखना 12 होता है, और बीसीसी का 8। तो बाकी जो भी आपसे पूछ रहा है देख लो क्वेश्चन में। विच ऑफ द फॉलोइंग लेयरिंग पैटर्न विल हैव ए वॉइड फ्रैक्शन ऑफ 0.2607। तो इसमें बता रहा है ना कि वॉइड जो है 0.2607 होना चाहिए। तो इसका द एटॉमिक रेडियस ऑफ स्ट्रोंशियम इज 215 picometer and it crystallizes with cubic closest packing. The age length of cube is, एज लेंथ पूछ रहा है यहाँ पे, क्यूबिक क्लोजेस्ट पैकिंग यानी CCP, क्यूबिक क्लोजेस्ट पैकिंग, इसी को मैंने बताया था कि ये FCC से मिलता जुलता है। तो इसमें आपसे पूछा जा रहा, बस क्लियर हो गया और का, CCP को आप FCC मान लेना और उसके बाद कैलकुलेशन कर देना। तो एटॉमिक रेडियस दिया है, R दिया है 215 पिकोमीटर, आपसे पूछा जा रहा है एज लेंथ। तो R इक्वल टू होता है A/2√2। तो A इक्वल टू क्या होगा बताओ, A इक्वल टू होगा 2√2 इंटू R। तो 2 इंटू 1.414 इंटू R कितना है 215, मल्टीप्लाई करने आएगा, बिल्कुल आएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाय एक्स रे डिफ्रेक्शन इट इज फाउंड दैट निकेल, जिसका एटॉमिक मास 59 ग्राम पर मोल है, क्रिस्टलाइजेज विथ CCP। ओके, अच्छा FCC। द एज लेंथ ऑफ यूनिट सेल इज 3.5 एंगस्ट्रम इफ डेंसिटी ऑफ निकेल क्रिस्टल इज इतना, द वैल्यू ऑफ एवोगाड्रो नंबर। तो चलो ये डेंसिटी वाला फार्मूला यहाँ पे लगेगा बच्चों, कुछ नहीं है क्वेश्चन में। डेंसिटी इक्वल टू हम लोग जानते हैं ZM/NA और AQ होता है। तो आपको चाहिए एवोगाड्रो नंबर का वैल्यू। तो एवोगाड्रो नंबर इक्वल टू क्या होगा बताओ, NA इक्वल टू होगा, NA को इधर लाओ, बाकी सबको इधर लाओ। तो ZM/D DAQ। तो देखो ये जो है CCP बनाता है, कैसा बनाता है, CCP बनाता है। CCP को मैंने बोला था कि FCC वाला सारा कुछ अप्लाई करना है इसमें। तो Z कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, और उसके बाद यहाँ पे मोलिकुलर मास दिया है क्वेश्चन में, डेंसिटी भी दिया है और एज लेंथ भी दिया है। Z का वैल्यू 4 मालूम हो गया, तो बाकी रख के वैल्यू और सोल्व कर लेना, एवोगाड्रो नंबर का वैल्यू जो आना होगा आ जाएगा, क्योंकि सब कुछ यहाँ पे दिया हुआ है, एंगस्ट्रम में दिया है, तो आप इसको सेंटीमीटर में चेंज कर लेना। द नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड यूनिट सेल, HCP में नंबर ऑफ एटम आपसे पूछे तो 6 याद रखना, और HCP का कोऑर्डिनेशन नंबर है पूछे तो 12 याद रखना। तो 6 हो जाएगा यहाँ पे। द यूनिट सेल प्रेजेंट AB क्लोजेस्ट पैकिंग, तो ये HCP का ही होता है, AB HCP का होता है। वही ABC और ABC आ जाए तो आप इसे CCP बोल देना, ठीक है, CCP या FCC। और वही ए आता रहे तो आप इसे सिंपल क्यूबिक बोल सकते हो, सिंपल यूनिट सेल। तो ये भी मैंने बता दिया साथ साथ। नेक्स्ट आगे बढ़ो, द नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल एंड ऑक्टाहेड्रल होल इन हेक्सागोनल प्रिमिटिव यूनिट सेल। देखो पहले बात बताओ, हेक्सागोनल यानी HCP, HCP में नंबर ऑफ एटम कितना होता है 6। तो देखो मैंने आपको बताया था कि जितना नंबर ऑफ एटम होगा यूनिट सेल में उतना ही संख्या में उसका ऑक्टाहेड्रल वॉइड बनेगा, ऑक्टाहेड्रल वॉइड उतना ही बनेगा, यानी इसका ऑक्टाहेड्रल वॉइड जो है वो जितना एटम रहेगा उतना बनेगा।
लेकिन अगर टेट्राहेड्रल वॉइड पूछे तो इसका दुगना हो जाएगा 12। तो आपसे पूछ रहा है ऑक्टाहेड्रल, टेट्राहेड्रल एंड ऑक्टाहेड्रल इन HCP, तो टेट्राहेड्रल 12 एंड ऑक्टाहेड्रल 6 होगा। बढ़ते हैं आगे। द नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड इन BCC, तो BCC में नंबर ऑफ एटम कितना होता है बताओ। BCC में 20, पहली बात तो आपको याद रखना कि BCC में वॉइड बनता ही नहीं है, वॉइड बनता है HCP और CCP में, ठीक है। तो BCC में वॉइड हो जाएगा 0, 0 हो जाएगा। एन आयनिक कंपाउंड इज एक्सपेक्टेड टू ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर, तो ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर के लिए रेडियस रेशियो जो है मैंने आपको बताया है 0.414 से 0.732 तक होना चाहिए, ठीक है। 0.414 से 0.732, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। एन आयनिक कंपाउंड इज एक्सपेक्टेड टू हैव टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर, तो टेट्राहेड्रल के लिए रेडियस रेशियो जो है वो 0.225 से 0.414 के बीच में होना चाहिए। देखो मैं बता देता हूँ आपको टोटल। यहाँ पे हम लिखते हैं R+/R-, ठीक है, रेडियस रेशियो, ठीक है। तो रेडियस रेशियो अगर 0.155 से लेस रहा तो कोऑर्डिनेशन नंबर भी आप याद रख सकते हो इसका, और इसका स्ट्रक्चर भी याद रख सकते हो, ठीक है, जरूरी है दोनों। कोऑर्डिनेशन नंबर इसका 2 होगा बच्चों, स्ट्रक्चर होगा लीनियर, ठीक है, लीनियर। उसके बाद अगर ये 0.155 से 0.225 के बीच में आया तो कोऑर्डिनेशन नंबर 3 होगा, और ये हो जाएगा ट्राइंगुलर या ट्रिंगुलर बोल सकते हो, ट्रिंगुलर प्लेनर, ठीक है। उसके बाद 0.225 से 0.414 के बीच में आया तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होगा, और स्ट्रक्चर होगा टेट्राहेड्रल। उसके बाद अगर ये 0.414 से 0.732 के बीच आया रेडियस रेशियो तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगा, और स्ट्रक्चर होगा ऑक्टाहेड्रल। उसके बाद अगर 0.41, सॉरी यहाँ पे मिटाना पड़ेगा, तो 0.732 से 1 के बीच में आएगा, 1 के बीच में कोऑर्डिनेशन नंबर 8 होगा, और स्ट्रक्चर होगा BCC। और 1 से भी ज़्यादा आएगा या अगर रेडियस रेशियो तो कोऑर्डिनेशन नंबर 12 होगा, और फिर यहाँ पे हो जाएगा क्या, फिर यहाँ पे हो जाएगा HCP, ठीक है, HCP। तो इस तरह से आप ये पूरा याद रख सकते हो टेबल, तो इस तरह का क्वेश्चन आपका सारा सॉल्व हो जाएगा। चलो नेक्स्ट है, वही वाला क्वेश्चन रिपीट हो गया कि कौन जो है ऑक्टाहेड्रल वॉइड बना रहा है। तो ये वाला फिगर मैंने आपको बताया था, इन विच ऑफ द फ्लोइंग स्ट्रक्चर टेट्राहेड्रल, तो ये BCC, HCP और CCP होता है। तो समाप्त। तो बच्चों इस वाले वीडियो में हमने लगभग 50 क्वेश्चन आपको करवाया सॉलिड स्टेट टॉपिक का, यानी सॉलिड स्टेट चैप्टर से, जो आपके बोर्ड के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट थे। यहाँ से डायरेक्टली आपका बोर्ड में क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। तो इसका पार्ट 2 में हम लोग आगे का 50 क्वेश्चन करेंगे, जिसमें हम लोग जो सॉलिड का इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी होता है और उसका जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होता है, पैरामैग्नेटिक, डाईमैग्नेटिक, इससे क्वेश्चन करेंगे। और उसके बाद जो इस सॉलिड में डिफेक्ट होता है, शॉर्टकी डिफेक्ट, फ्रेंकल डिफेक्ट, तो उन सारे क्वेश्चन को हम लोग करेंगे।